अंग्रेजी बोलना शुरू से कैसे सीखें। अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको ये सभी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि वर्ब क्या होते हैं, क्योंकि वर्ब से ही सेंटेंस आप बोलना धीरे धीरे शुरू करेंगे। इसके बाद आपको समझना होगा कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। गाइस, आपके ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो आपके नाउन या प्रोनाउन वर्ब के बाद आते हैं। अब सिंपल बात तो ये है, आप समझते हैं कि अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए आपको बेसिक से समझना पड़ेगा कि आपका स्ट्रक्चर होता है बेसिक वाला, एकदम सबसे छोटा स्ट्रक्चर कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसे आप यहाँ पर अदर वर्ड भी कह सकते हैं। अब देखिए V1 आपका क्या होता है, जैसे आपका लर्न ये V1 है क्योंकि ये आपका वर्ब है। इसी प्रकार से स्पीक आपका क्या है, वर्ब है। गो क्या है, वर्ब है। आपके पास रन क्या है, ये आपका वर्ब है। इसी प्रकार से स्लीप ये आपका वर्ब है। ये सभी आपके वर्ब है और ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म कहलाते हैं, जो कि आपको यहाँ पर ये सभी यूज करना पड़ेगा। इसके बाद आपका हो जाएगा अदर वर्ड। अदर वर्ड वो हो जाएंगे जो आपके एडवर्ब हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर चार चीजें आएंगे, जो कि आपका होगा कोई एडवर्ब हो जाएगा, आपका कोई एडजेक्टिव हो जाएगा, आपका कोई नाउन हो जाएगा और आपका कोई प्रोनाउन हो जाएगा। ये चार चीजें आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पर इट मीन्स अदर वर्ड के लिए काम करेगा। अब देखिए एग्जांपल में अगर आप समझते हैं, एग्जांपल इसे आप बोलते हैं कि अंग्रेजी सीखो, तो आप बोलते हैं लर्न इंग्लिश। आप इस पर सेंटेंस यूज करते होंगे, जैसे बोलते हैं यहाँ आओ, तो आप बोलते हैं कम हियर। ये आपका एकदम बेसिक है, जिससे कि आप अंग्रेजी बोलना एकदम पहली क्लास से ही शुरू कर देंगे। इसी बार से आप बोलते हैं वहां से आओ, तो आप बोलते हैं गो देयर। आप बोलते हैं बाजार जाओ, आप बोलते हैं गो टू मार्केट। इस पर से आप यूज करते हैं। आप बोलते हैं स्कूल जाओ, आप बोलते हैं गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। इस पर से आप बोलते हैं, आप कोई बोलता है आपसे कि मुझसे बात करो, तो आप बोलते हैं टॉक टू मी, मुझसे बात करो। मेरी बात सुनो, तो आप बोलते हैं लिसन टू मी। इस पर से रेडीमेड सेंटेंस आपको समझना होगा, जो कि आपके डेली यूज में आते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं कि एक गिलास पानी लाओ, तो आप बोलते हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इस पर आप यूज करते हैं कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। आप बोलते हैं मेरे लिए एक कुर्सी लाओ, तो आप बोलते हैं ब्रिंग अ चेयर फॉर मी। इसी प्रकार से आप बोलते हैं कि राहुल से बात करो, तो आप बोलते हैं टॉक टू राहुल। आप बोलते हैं खिड़की खोलो, तो बोलते हैं ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। ये सभी सेंटेंसेस जो आप यूज करते हैं डेली लाइफ में, अब इसका यूज आप करते कैसे हैं, ये कौन से सेंटेंस आपके कहलाते हैं, जिससे कि आप पहली क्लास से ही अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक दिस, and after 1 day, after 2 days, you have to understand that I can speak English. You will feel like this, that you can speak English as well. Guys, to speak English is very simple. Just for that you have to practice. You need to practice whenever you get time. Just practice, because without practice you can never speak English. Nobody can speak English without practice. Just understand this, guys. चलिए शुरू करते हैं अब कि इन सभी सेंटेंस को कहते क्या हैं और इसका कहां कहां पर हम यूज कर सकते हैं, किस लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग यूज समझते हैं गाइस, ये सेंटेंस को कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इट मीन्स आदेशात्मक वाक्य आप कहते हैं। इट मीन्स आप इससे आदेश देते हैं, आप इससे और भी चीजें करते हैं, जो कि आगे हम लोग ये भी समझेंगे। अब समझते हैं कि इसका जो हम यूज करते हैं गाइस, टू गिव एन ऑर्डर, ऑर्डर देने के लिए। आप यूज करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, आप करते हैं इसका यूज सजेशन के लिए। ये सभी के लिए, तीन चीजों के लिए आप मोस्टली इसका यूज करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का। अब मैटर ये है कि इस सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। गाइस, फॉर्मूला जो इसका होता है वो आपका होता है V1, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अदर वर्ड। अदर वर्ड में आपका एडजेक्टिव आ जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, आपका कोई नाउन, आपका कोई प्रोनाउन।
इस प्रकार से ये चीजें आपके सेंटेंस में काम आएंगे जो आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ऑर्डर के लिए सबसे पहले समझते हैं, हम लोग समझेंगे पहले ऑर्डर के लिए कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। अब देखिए जिससे बोलते हैं गो देयर, वहां जाओ। आप बोलते हैं कम हियर, यहाँ आओ। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलो। प्रैक्टिस इंग्लिश, अंग्रेजी का अभ्यास करो। इसी प्रकार से बोलते हैं गो टू स्कूल, विद्यालय जाओ। इसी प्रकार से बोलते हैं टेक शावर या टेक अ शावर भी बोलते हैं, नहाओ। ऑर्डर आप देते हैं कि नहाओ, मुझसे बात करो, वहां जाओ, घर जाओ, राहुल से बात करो। इस पर से आप बोलते हैं ऑपरेट अ कंप्यूटर, संगणक चलाओ या फिर कंप्यूटर चलाओ, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं। गाइस इस प्रकार से एटलीस्ट आपको 50 प्लस सेंटेंसेस बनाने की जरूरत है, देन यू कैन स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली एंड वेरी इजिली गाइस, जस्ट डू दैट। इसे बोलते हैं गो टू शॉप, दुकान जाओ। इसी बार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अब आगे हम लोग समझते हैं कि इस सेंटेंस को आप अगले सेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे आप यूज करेंगे सजेशन के लिए, इट मींस आप सलाह के लिए इसका यूज करेंगे कि सलाह हम कैसे दे सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस से। गाइस इंपरेटिव सेंटेंस के लिए आप यूज करेंगे फॉर्मूला V1 प्लस अदर वर्ड, जो कि बहुत ही इजी है। अब लेते हैं कुछ एग्जांपल जो कि आप समझ पाए। जैसे बोलता है चेंज योर वे, अपना रास्ता बदलो। आप किसी को सलाह देने की चेंज योर वे, अपना रास्ता बदलो। बोलते हैं डू समथिंग बिग इन योर लाइफ, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करो। तब बोलते हैं डू समथिंग बिग इन योर लाइफ। इसी बार से बोलते हैं चेंज योर हेयर स्टाइल, मतलब अपने बाल के शैली को बदलो। ऐसे हम लोग बोलते हैं सलाह देने के लिए। और भी सेंटेंसेस है जिसे बोलते हैं स्टडी हार्ड, कड़ी अध्ययन करो, कड़ी मेहनत करो, ऐसे आप यूज करते हैं। बोलते हैं वर्क प्रॉपरली, सही से काम करो, वहां पर हम सजेस्ट करते हैं किसी को, तो इन सभी सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं उस समय बहुत ही इजी वे में। गो टू स्कूल डेली, रोज विद्यालय जाओ, हम यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार से आस्क क्वेश्चंस टू योर टीचर्स, अपने शिक्षक से सवाल पूछो, आप सेंटेंस इसलिए बना सकते हैं V1 प्लस अदर वर्ड की मदद से। यहाँ पर अदर वर्ड इसलिए आपका है क्योंकि कभी आपका एडजेक्टिव आ जाता है, कभी आपका एडवर्ब आ जाता है, कभी आपका नाउन आ जाता है और कभी आपका प्रोनाउन आ जाता है। तो आपको यहाँ पर ये सभी समझना होगा कि कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। आगे आपका है गाइस कि आप रिक्वेस्ट के लिए कैसे यूज करते हैं। रिक्वेस्ट के लिए आपका जो सेंटेंस बनता है, आप फॉर्मूला लगाते हैं प्लीज, सबसे पहले जोड़ते हैं आप, क्योंकि रिक्वेस्ट वहां पर आप विनम्र होकर बात करते हैं, आप किसी से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इसके लिए आपको पोलाइट वर्ड यूज करना होता है, वो है आपका प्लीज। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आपका अदर वर्ड। अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से, प्लीज ओपन द विंडो, कृपया खिड़की खोलिए। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ऐसा कर दे से। इसी बार से प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। इस बार से सेंटेंस को आप बनाते हैं प्लीज टॉक टू मी इन इंग्लिश, कृपया अंग्रेजी में मुझसे बात कीजिए या कृपया मुझसे अंग्रेजी में बात कीजिए। इस प्रकार से आप सेंटेंस को इजिली बनाते हैं। इसी बार से प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाइए। इसी बार से बोलते हैं प्लीज वेट हियर फॉर समथिंग, मतलब कि कृपया कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें या फिर यहाँ कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। बोलते हैं प्लीज स्टे हियर, कृपया यहाँ रुकिए। आप इन सभी सेंटेंसेस में क्या कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी इंसान के साथ, किसी इंसान से। इसी बार से बोलते हैं प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे तंग मत कीजिए। इस बार से प्लीज डोंट डू दिस वर्क, कृपया इस काम को मत कीजिए। आप रिक्वेस्ट करते हैं कि इस काम को अगर करते हैं कहीं ना कहीं कुछ गलत हो जाएंगे, इसलिए इस काम को मत कीजिए। इसी बार से आप पोलाइटली इसका यूज करते हैं। आप जहाँ पर प्लीज का यूज किए हैं वहां पर चाहें तो आप काइंडली का भी यूज कर सकते हैं। काइंडली और भी प्लीज से भी अधिक पोलाइट माना जाता है, क्योंकि इसका यूज फॉर्मल वे में अधिक यूज करते हैं। गाइस जैसे बोलते हैं प्लीज कंप्लीट दिस वर्क टुडे, कृपया इस काम को आज पूरा कीजिए, पूरा कर दीजिए। पोलाइटली आप बोल रहे हैं। तो सेंटेंस में आप समझ पा रहे हैं कि रिक्वेस्ट के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, और इन सभी सेंटेंसेस को हम डेली यूज भी कर सकते हैं। गाइस पहला दिन है आज, और आज आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं इन सभी सेंटेंसेस को बोल करके।
आगे कुछ टॉपिक है गाइस जिसमें कि आप इम्परेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, जैसे ट्राई है, आप फॉर्मूला बनाते हैं जैसे ट्राई टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बोला ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने का कोशिश कीजिए या अंग्रेजी बोलने का कोशिश करो। इसी बार से बोलते हैं ट्राई टू गो देयर, वहां से आने का कोशिश कीजिए। ट्राई टू टॉक टू मी इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बात करने का कोशिश कीजिए। ट्राई टू हेल्प मी, मेरा मदद करने का कोशिश कीजिए। ट्राई टू वर्क ऑन दिस मैटर, इस मामले पर बात करने का कोशिश कीजिए, काम करने का कोशिश कीजिए। ट्राई टू वर्क, इस मामले पर काम करने का कोशिश कीजिए। इस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाते हैं। ट्राई टू थिंक अबाउट योर सोसाइटी, अपने समाज के बारे में सोचने का कोशिश कीजिए। इसी बात से बोलता है ट्राई टू कन्विंस हर, उसे यकीन दिलाने का कोशिश कीजिए। इस पार्ट से बनाते हैं इन सभी स्ट्रक्चर जो कि बहुत ईजी है, सिर्फ इसमें ट्राई टू जुड़ा हुआ है, जो आपका सेंटेंस इस प्रकार से बनाए जा सकते हैं बहुत ही इजी वे में। ट्राई टू के बाद आपका वो वर्ब आएगा जो आप एक्शन को बताएंगे कि अंग्रेजी बोलने का कोशिश कीजिए। तो कोशिश कीजिए क्या, तो आपको ट्राई लगाना ही है। आपको यहाँ पर अब देखिए, अंग्रेजी बोलने के लिए, तो बोलने के लिए आपका क्या इस वर्ब है स्पीक, और स्पीक हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में आप इंग्लिश लिख देंगे। आगे से वर्ड्स आपके पास है कीप, और कीप का मतलब होता है गाइस कोई काम को जारी रखना। अब इससे फॉर्मूला आपका बनता है कीप प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल जैसे कीप वर्किंग, काम करते रहो। कोई काम को जारी रखना, मतलब आप जारी रखने के लिए सेंस में आप इसका यूज करते हैं जारी रखना। इसे बोलते हैं क्या कि कीप स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलते रहो। कीप स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलते रहो। कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, अंग्रेजी का अभ्यास करते रहो। अंग्रेजी का अभ्यास करते रहो, इस पर से बोलते हैं। इस पर से कीप स्टेइंग हियर फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए यहाँ रुके रहिए, मतलब काम को जारी रखिए। इसी बात से कीप डूइंग दिस, इसे करते रहिए। कीप रनिंग लाइक दिस, इसी तरह दौड़ते रहिए। कीप वॉकिंग डेली, रोज टहलते रहिए या फिर रोज टहलते रहो। इसी बात से बनाते हैं कीप रीडिंग इंग्लिश बुक्स, अंग्रेजी किताब पढ़ते रहो या पढ़ते रहिए। कोई काम को जारी रखने के लिए आप इसका यूज करते हैं बहुत ही इजी वे में। गाइस इसी प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं कीप ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर, संगणक चलाते रहो, कंप्यूटर चलाते रहो। इसी प्रकार से आगे गाइस आपका माइंड, और माइंड का मतलब होता है गाइस ध्यान रखना के सेंस में या ध्यान देना के सेंस में। ध्यान देना के सेंस में आप माइंड का यूज करेंगे। अब इससे फॉर्मूला आपका बन जाएगा माइंड, और इसके बाद आपका आएगा वर्ब। अगर वर्ब आता है तो आईएनजी के साथ आएगा या फिर आपका कोई ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल है जैसे बोलते हैं माइंड योर लैंग्वेज, अपने भाषा पर ध्यान दो। माइंड के बाद आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया हुआ है, एक नाउन आया हुआ है, और ये यूर आपका एक एडजेक्टिव है। इसी बार से माइंड योर हेयर स्टाइल, अपने बाल पर ध्यान दो। इसी बार से बोलते हैं माइंड योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दो। माइंड योर करियर, अपने तरक्की पर ध्यान दो। माइंड योर थॉट्स या थॉट, अपने विचारों पर ध्यान दो। इस पार से हम बनाते हैं। आगे आपके पास है स्टार्ट, और स्टार्ट का मतलब होता है गाइस शुरू करना। शुरू करना, कोई काम करना, शुरू करना के सेंस में आप स्टार्ट का यूज करते हैं। और इससे भी आपका फॉर्मूला बनता है स्टार्ट वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए जैसे स्टार्ट वर्किंग, काम करना शुरू करो। बोलते हैं स्टार्ट गोइंग देयर, वहां जाना शुरू करो। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करना शुरू करो। स्टार्ट टॉकिंग टू मी, मुझसे बात करना शुरू करो। स्टार्ट कमिंग हियर, यहाँ आना शुरू करो। स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना शुरू करो। स्टार्ट रीडिंग अ बुक, किताब पढ़ना शुरू करो। इस पार्ट से हम सेंटेंस को बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में। आगे आपका गाइस स्टॉप। स्टॉप आपका नेगेटिव सेंस देता है स्टार्ट का ही। इसका मतलब होता है आपका बंद करना, कोई काम करना बंद करो। बंद करने के लिए आप यूज करते हैं स्टॉप का। और देखिए इसका फॉर्मूला बनता है आपका स्टॉप वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल हो जाएगा स्टॉप टॉकिंग टू मी, मुझसे बात करना बंद करो। स्टॉप टॉकिंग या टेकिंग अ शावर, या फिर टेकिंग शावर। टेकिंग अ शावर भी आप बोल सकते हैं। स्टॉप टेकिंग अ शावर, नहाना बंद करो। स्टॉप क्लाइंबिंग ऑन द ट्री, या फिर आप यूज करते हैं अधिकतर क्लाइंबिंग के साथ अप का यूज करते हैं, क्लाइंबिंग अप द ट्री।
पेड़ पर चढ़ना बंद करो। स्टॉप प्लेइंग नाउ, अब खेलना बंद करो। इस बार से बोलते हैं स्टॉप रनिंग ऑन द रोड, रोड पर दौड़ना बंद करो। इस पर से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर